अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य। मनोवैज्ञानिक मूलतः दो प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। एक मनोविज्ञान में अनुसंधान या रिसर्च तथा दूसरा मनोविज्ञान के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग को दिशा प्रदान करने वाले तथ्य क्या होते हैं? ऐसे बहुत से कथ्य हैं, हम उनमें से कुछ पर संकलन करेंगे। कथ्य एक, अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास करता है। अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास करता है। कथ्य दो, मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। कुर्ट लेविन ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध समीकरण B=FPE का प्रतिपादन किया था, जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। कुर्ट लेविन ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध समीकरण B=FPE का प्रतिपादन किया था, जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। अर्थात B=FPE जो समीकरण है वह यह बताता है कि जो व्यवहार है वह व्यक्ति और उसके वातावरण का उत्पाद है। जहाँ B का अर्थ हो गया बिहेवियर और P का अर्थ हो गया पर्सनैलिटी या उसके व्यक्तित्व और E का हो गया इन्वायरमेंट। जो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार होता है वो उसके व्यक्तित्व और उसके वातावरण का उत्पाद होता है। इसलिए यहाँ पे कुर्ट लेविन ने समीकरण दिया था B=FPE। यह समीकरण साधारण ढंग से यह बताता है कि लोगों के व्यवहार में जो अंतर हम पाते हैं वह बड़ी सीमा तक इस तथ्य के कारण पाते हैं कि लोग अपने गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं और ऐसा उनके आनुवांशिक निधि तथा विविध अनुभवों एवं इसी प्रकार के उनके अपने वातावरण द्वारा हो पाता है। विभेद मनोविज्ञान 19वीं सदी के अंतिम समय एवं 20वीं सदी के आरंभ में प्रारंभ हुई व्यक्तिगत विभेद पर बल देती है। कथ्य 3, मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। मानव व्यवहार को उत्पन्न किया जा सकता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहारों की व्याख्या वातावरण के बाहर की स्थिति तथा आंतरिक प्राणी के लिए कारणों के आधार पर की जा सकती है। मानव व्यवहार की समझ संस्कृत निर्मित होती है। यह कथ्य अभी हाल में ही सामने आया है कि कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रतिरूप स्वभाव से यूरो अमेरिकन है, इसलिए व्यवहार को दूसरी सांस्कृतिक स्थितियों में समझने में सहायता नहीं करते हैं। कथ्य 5, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। मूल बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। मूल मनोविज्ञान हमें वह सिद्धांत एवं नियम प्रदान करता है जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के आधार बनते हैं, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वह संदर्भ देता है जिसमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है।
दूसरी ओर अनुसंधान मनोविज्ञान के उन क्षेत्रों का भी मूल भाग होता है जो अनुप्रयोग श्रेणी में आते हैं अथवा इन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं। मनोविज्ञान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मनोविज्ञान का उपयोग राजनीति विज्ञान, शिक्षा, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत एवं ललित कला, कंप्यूटर विज्ञान, विधि एवं अपराध शास्त्र, आयुर्विज्ञान, मनोरोग विज्ञान, जनसंचार, वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र इत्यादि में किया जाता है। संगीत चिकित्सा म्यूजिक थेरेपी में रागों के माध्यम से कतिपय शारीरिक व्याधियों का निदान करना प्रारंभ करते हैं। संगीत चिकित्सा की क्षमता का सिद्ध होना शेष है, अर्थात अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया गया है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता करने की विशेषता रहते हैं। वे अनेक मानसिक व्यतिक्रमों तथा दुश्चिंता, भय या कार्यस्थल के दबाव के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। उपबोधन मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। इनके रोगियों की समस्या नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की तुलना में कम घातक होती है। एक उपबोधन मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रमों अथवा व्यावसायिक चयन में सहायता करने अथवा जीवन की नई एवं जटिल परिस्थितियों में समायोजन के लिए कार्य करता है। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक प्रायः सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य एजेंसियों, प्राइवेट संगठनों तथा राज्य सरकारों के लिए कार्य करते हैं। मनोविज्ञान आधुनिक विद्या शाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा लोगों के व्यवहारों की जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का लक्ष्य रखती है। इसे प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के प्रमुख संप्रदाय संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट स्कूल, मनोविश्लेषण, मानवतावादी मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। समसामयिक मनोविज्ञान बहुआयामी है क्योंकि इसको बहुत से उपागमों अथवा बहुविध विचारों द्वारा जाना जाता है जो विभिन्न स्तरों पर व्यवहार की व्याख्या करता है। ये उपागम पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। प्रत्येक उपागम मानव प्रकार की जटिलताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए संज्ञानात्मक उपागम चिंतन प्रक्रियाओं को केंद्रीय महत्व का मानता है। मानवतावादी उपागम के अनुसार मानव प्रकार विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है। आज मनोवैज्ञानिक बहुत से विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करते हैं जिनके अपने सिद्धांत एवं विधियाँ होती हैं। वे सिद्धांत का निर्माण, प्रयास तथा क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शैक्षिक एवं विद्यालय मनोवैज्ञानिक, नैदानिक एवं उद्बोधन मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान तथा क्रीड़ा मनोविज्ञान। आजकल वास्तविकता की अच्छी समझ के लिए बहु अंतर विषयक पहल की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इससे विद्या शाखा में आपसी सहयोग का उदय हुआ है। मनोविज्ञान की रुचि सामाजिक विज्ञानों में परस्पर रूप से व्याप्त है, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, जैव विज्ञान, जैसे तंत्रिका विज्ञान, शारीरिक क्रियात्मक आयुर्विज्ञान, जनसंचार तथा संगीत एवं ललित कला। ऐसे प्रयासों से फलदायी अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिला है। मनोविज्ञान मात्र ऐसी विद्या शाखा नहीं है जो केवल मानव व्यवहार के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान का विकास करती है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का समाधान करती है। मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों में विविध प्रकार की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान, सैन्य एवं सरकारी प्रतिष्ठान। इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक प्राइवेट प्रैक्टिस करते तथा परामर्शदाता होते हैं।